हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज। तो यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज लिख देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 1.2 आएगा बेटा, तो ये 2 आ गया अपना। तो कंप्लीट 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो ये दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज़ ए इरेशनल नंबर। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है कि √5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दे रखा है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज़ ए रैशनल नंबर। इसका हमें अपोजिट मानना बेटा, क्या मानना है, अपोजिट मानना है। तो इरेशनल अगर हमें प्रूव करना है तो अब क्या मानना है, रैशनल मानना है। और रैशनल नंबर अगर हम मानते हैं तो √5 को हम क्या लिखेंगे, a/b के इक्वल लिखेंगे। किसके इक्वल लिखेंगे बेटा, a/b के। अब यहाँ लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम नंबर। ए और बी आपका क्या है बेटा, को प्राइम नंबर है। अब यहाँ देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू क्या आ गई, b√5 आ जाएगी। उसके बाद स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या हो जाएगा अपना, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो a² इज इक्वल टू b√5 का क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर अलग से, और √5 का जो स्क्वायर होगा वो सीधा 5, क्योंकि रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो a² आपका 5b के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे a² डिवाइड बाय 5। a² 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ए भी डिवाइड होगा किससे, 5 से ऑल्सो। उसके बाद आपने यहाँ पे वी कैन राइट आप लिख सकते हो, वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c। क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 5c। c इज एनी इंटीजर, c क्या है, कोई दूसरा इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ करोगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करोगे तो ये आ जाएगा a² इज इक्वल टू 5c², यानी कि 25c², है ना। इसका भी स्क्वेयर करते हो तो जो ये वाली इक्वेशन आपकी आई है, इस इक्वेशन को आपने फर्स्ट इक्वेशन लेना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ a² फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ a² फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन से a² की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, क्या पुट करनी है, 5b²। तो यहाँ पे इसकी जगह पे 5b² हम रखेंगे, इज इक्वल टू 25c² आ जाएगी। यहाँ से b² की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 25c² बाय में 5, तो ये आ जाएगा 5c²। क्या आ जाएगा, 5c²। तो 5 इसके डिवाइड में आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b² इज डिवाइड बाय 5, b इज डिवाइड बाय 5 ऑल्सो। b क्या होगा, डिवाइड होगा। उसके बाद आपने क्या लिखना है, देखो आपने यहाँ पे a और b क्या माने थे बेटा, को प्राइम नंबर माने थे। को प्राइम नंबर का मतलब यही होता है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि a 5 से भी डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है ना। तो दोनों में 5 क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ।
तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, नाउ 5 is common factor of 5 is common factor of both A and B। ए और बी का दोनों का क्या है, 5 कॉमन फैक्टर है, बट ए एंड बी आर को प्राइम। क्या मानने थे आपने, को प्राइम मानने थे ना, यही चीज को प्राइम थे। तो आपने ये लाइन बहुत अच्छे से लिखनी है, हेयर द कंट्राडिक्शन arises by assuming that root 5 is रैशनल। कंट्राडिक्शन आ जाती है कि ये क्या है, रैशनल। तो आपने यहाँ लिखना है हैंस रूट 5 इज ए इरैशनल नंबर। क्या है जी, इरैशनल नंबर। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। ये लाइन यहाँ पे अच्छे से याद कर लीजिए, यही लिखनी है, चाहे रट्टा मारना पड़े। हेयर द कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग, जो हमने एज्यूम किया था उसके अंदर कंट्राडिक्शन आई है। रूट 5 रैशनल माना था, वो कंट्राडिक्शन हो गया, तो रूट 5 क्या आ जाएगा, इरैशनल आ जाएगा। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 + 2 रूट 5 एक इरैशनल प्रूव आपने करना है। तो वही चीज सेम, सेकंड क्वेश्चन, लेट 3 + 2 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। क्या मानना है आपने, रैशनल नंबर मानना है। तो 3 + 2 रूट 5 किसके इक्वल मानोगे आप, ए बाय बी के, क्योंकि रैशनल नंबर है। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। वही 2 रूट 5, इधर सिर्फ रूट 5 रखना, बाकी सारे स्टेप बाय स्टेप उधर लेके जाने हैं। ए बाय बी, ये 3 उधर गया, माइनस का हुआ। हमने इसका एलसीएम लिया तो बी इसका एलसीएम आया बेटा, और इसके डिवाइड में 1 रखा। 1 की ए से ए, -3 की बी से 3b। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो जो रूट 5 आएगा a - 3b/, में 2b। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि a - 3b/, में 2b एक क्या है, रैशनल नंबर है। सो a - 3b/, 2b इज ए रैशनल नंबर। ये अगर रैशनल नंबर है तो रूट 5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, बट वी हैव प्रूव्ड। क्या प्रूव किया था ऊपर, फर्स्ट पार्ट में आपने क्या प्रूव किया था, वी हैव प्रूव्ड रूट 5 इज ए इरैशनल नंबर। तो आप इसको देखो कि ये इरैशनल है और ये रैशनल है, तो ये तो कभी आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हुई, कंट्राडिक्शन हुई। तो यहाँ लिखना है हेयर द कंट्राडिक्शन, हेयर द
contradiction arises by assuming that 3 plus 2 root 5 is a रैशनल नंबर। जो ये चीज़ माननी थी यहाँ पे क्या हो गया, कंट्राडिक्शन होगी। उसके बाद आपने लिखना है हेंस 3 plus 2 root 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है जी। तो अगर ये चीज़ देखो, यहाँ तो मैंने ऊपर बता दिया था कि वी हैव प्रूव्ड, ऊपर यहाँ पे प्रूव किया था ना इस पार्ट में कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अगर यहाँ पे अगर हम प्रूव नहीं करते तो आपने क्या करना है, √5 को अलग से इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। ये चीज़ क्लियर कर लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। √5 को अलग से करके दिखाना है। ये तो मैंने ऊपर कर दिया था, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है ना इसकी। तो थर्ड पार्ट देखिए क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट में आपने प्रूव करना है कि 1/√2। क्या प्रूव करना है, थर्ड के फर्स्ट में 1/√2। तो आप यहाँ लिखोगे थर्ड का फर्स्ट, लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल प्रूव कर दी। रैशनल प्रूव करने के बाद आपने 1/√2 आपने a/b के इक्वल मानना है। a और b आपके क्या हुए, को प्राइम। क्या हुए जी, को प्राइम नंबर। क्लियर। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आ जाएगी √2a इज इक्वल टू b, यही आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वेयर करोगे। तो यहाँ पे जब आप स्क्वेयर करोगे √2a² इज इक्वल टू b का स्क्वेयर, तो ये √2 का अगर स्क्वेयर करते हैं तो 2a² आता है इज इक्वल टू b²। तो आप यहाँ पे लिखोगे b² इज डिवाइड बाय 2। b इज ऑल्सो डिवाइड बाय 2, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो आपने लिखना है वी कैन राइट b इज इक्वल टू 2c। c इज एनी इंटीजर। इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करना है, कई यूट्यूबर गलत कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है जी, एनी इंटीजर, c कोई भी इंटीजर है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वेयर। b² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वेयर, यह आ जाएगा 4c का होल स्क्वेयर। इस इक्वेशन को फर्स्ट मानो, b² की वैल्यू कितनी है, 2a²। पुट द वैल्यू ऑफ b² फ्रॉम फर्स्ट से पुट करते हैं 2a²। तो b² की जगह पे यहाँ पे रखते हैं 2a² इज इक्वल टू 4c², इसके इक्वल है ना ये। तो यहाँ से a² की वैल्यू आ जाएगी 4c² बाय में 2, कैंसिल करते हैं तो 2 आ जाएगी। तो ये आ गया 2c²। तो 2 इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो आपने यहाँ लिखना है a² इज डिवाइड बाय 2, a इज आल्सो डिवाइड बाय 2।
ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे बी भी 2 से डिवाइड हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे नाउ 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ए और बी का कॉमन फैक्टर है, बट ए एंड बी लिखोगे, बट ए एंड बी आर को-प्राइम्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी एज इट इज ऐसे ही आप लिखोगे। हेयर दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज, हेयर दिस contradiction arises by assuming that क्या था, √2 1/√2 इज ए रैशनल। कंट्राडिक्शन होगी ये तो आप यहां लिखोगे हेंस 1/√2 इज ए इरैशनल नंबर। क्या है जी, इरैशनल नंबर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 7√5 और 6 + √2, 7√5 सेकेंड पार्ट, लेट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। ये भी आपने क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। इसके बाद 7√5 इज इक्वल टू a/b के ऊपर, ए और बी आपका क्या है, को-प्राइम। क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ √5 की वैल्यू निकाल लेंगे तो √5 आपका आ जाएगा कितना, a/7b। तो a/7b इज ए रैशनल नंबर। सो √5 is also a rational number। रैशनल नंबर हुआ ये भी। उसके बाद we have proved above √5 इज ए इरैशनल नंबर। हमने ऊपर प्रूव किया था, अगर हम ऊपर प्रूव नहीं करते तो इसका मतलब आपने साइड में प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वी हैव प्रूव्ड अबोव √5 इज इरैशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है हेयर द कंट्राडिक्शन अराइजेस, हेयर द contradiction arises by assuming that 7√5 is रैशनल नंबर। गलत होगी अपनी अजम्पशन। हैंस 7√5 इज ए इरैशनल नंबर।
उसके बाद प्रूव करना है 6 प्लस रूट 2। लेट 6 प्लस रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। दैट मीन्स 6 प्लस रूट 2 को आपने मानना है ए बाय बी के इक्वल। ए और बी आपके को प्राइम होंगे जी। सेम चीज़ हर क्वेश्चन में लिख रही हूँ मैं, वही चीज़ आपने लिखनी है। रूट 2 इज इक्वल टू ए बाय बी, ये 6 इधर आया तो बी यहाँ पे एलसीएम 1 की ए से मल्टीप्लाई ए माइनस 6b। आप लिखोगे ए माइनस 6b बाय में b इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हुआ। रूट 2 इज आल्सो है ए रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर के इक्वल हुआ। उसके बाद आपने ये चीज़ प्रूव की थी ऊपर, रूट 5 करो, रूट 2 करो, रूट 3 करो, सेम चीज़ है ये। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बट दिस कंट्राडिक्ट that yeah, we know that root 2 is a irrational number, या contradiction, but this contradicts that root 2 is irrational. So we conclude that 6 plus root 2 is a irrational number. कंप्लीट एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, और कंप्लीट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते हैं जी, आपके HBSC में से भी अराइज होते हैं और आपके CBSE में भी इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन अराइज होते हैं। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और क्वेश्चनों को ध्यान से समझें। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चनों में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो न्यू है अपने चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।